नमस्कार, मैं हमारी इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। होली से पहले जलाई जाती है होलिका, जब पवित्र अग्नि की लपटों में आपकी हर चिंता खाक हो जाएगी, आपके समस्त दुखों का नाश हो जाएगा। कहते हैं होलिका दहन में पूजा, परिक्रमा और प्रसाद का बेहद महत्व होता है। साथ ही सही मुहूर्त में होलिका दहन करना बेहद जरूरी है। तो कब और कैसे करें होलिका दहन, ये हम आपको बताएंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषी शैलेंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शैलेंद्र जी, आपसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि होलिका पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। उससे पहले देखिए कि इस बार होलिका खास क्यों है। होलिका की परिक्रमा, पूरी होगी हर कामना। उपलों से होगा हर चिंता का खात्मा। प्रसाद दिलाएगा मुंह मांगा वरदान। पावन अग्नि की लपटों से होगी सुख समृद्धि की बरसात। बहुत शुभकारी होती हैं होलिका दहन की ये लपटें। इस अग्नि में हर चिंता खाक हो जाती है, दुखों का नाश हो जाता है और इच्छाओं को मिलता है पूर्ण होने का वरदान। होली से पहले आज होगा होलिका दहन। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व में जितना महत्व रंगों का है, उतना ही होलिका दहन का भी महत्व है। ये मान्यता है कि विधि विधान से होलिका पूजा और दहन करने से मुश्किलों को खत्म होते देर नहीं लगती। विशेष बात यह कि इस बार होलिका दहन भद्रा में नहीं होगी। पंडितों का कहना है कि होली पर अगर आप विधि विधान से परिक्रमा कर सही प्रसाद चढ़ा दें तो खाली झोली भरते देर नहीं लगेगी, क्योंकि इस बार होलिका दहन पर बन रहा है बेहद शुभ संयोग। रविवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मनाया जाएगा होलिका दहन का पर्व। दिन और नक्षत्र के अनुसार दोनों के ही स्वामी सूर्य हैं, जो मीन राशि में मौजूद हैं। मीन भविष्य से जुड़ी राशि है और सूर्य का मीन राशि में होना बेहद फलदायी साबित होगा। वहीं दूसरी ओर राहु, शनि और मंगल तीनों ग्रह वक्री चल रहे हैं, जिसके कारण मां काली, मां तारा, माता भुवनेश्वरी और मां छिन्नमस्तिका की पूजा आपको दिलाएगी होलिका पूजा का पूर्ण फल। पूर्णिमा होने से चंद्र का बल भी सूर्य को मिलेगा, जिसके कारण इन शुभ ग्रह स्थितियों के बीच अगर आप व्यापार से जुड़े फैसले, धन या शिक्षा संबंधी मामलों में अगर कोई फैसला लेते हैं तो आपको निश्चय ही सफलता की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं या फिर शत्रुओं की बढ़ती संख्या ने आपकी चिंता बढ़ा रखी है, तो इस बार होलिका दहन की इन लपटों में आपकी समस्त चिंताएं जलकर खाक हो जाएंगी। होलिका पूजा और दहन में परिक्रमा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं परिक्रमा करते हुए अगर अपनी इच्छा कह दी जाए तो वो सच हो जाती है। बस आपको अपनी मनोकामना के हिसाब से करनी होगी होलिका की परिक्रमा। जैसी कामना उतनी ही बार परिक्रमा। परिक्रमा के अलावा होलिका दहन में उपलों के जलाने का भी होता है बेहद जरूरी महत्व। कितने उपले जलाएं, किस आकार के उपले जलाएं, ये भी आपको अपनी मनोकामना के हिसाब से ही तय करना होगा। परिक्रमा और उपले तो आपके सपनों को परवान चढ़ाएंगे ही। प्रसाद की अहमियत भी कुछ कम नहीं। चाहे आपको सुख समृद्धि की दरकार हो या फिर करनी हो विदेश यात्रा, सवाल नई नौकरी का हो या फिर चाहिए संतान का आशीर्वाद, होली पर कुछ खास तरह का प्रसाद चढ़ाने से ये इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। तो फिर इंतजार किस बात का? होलिका दहन में रह गया है महज कुछ घंटों का समय। जान लीजिए अपना विधि विधान और भर लीजिए अपने सपनों में रंग। आज तक ब्यूरो। चलिए, तो हमारे सभी दर्शकों ने ये तो देख लिया कि होलिका का महत्व क्या है, लेकिन शैलेंद्र जी, ये जानना बेहद जरूरी है कि सही मुहूर्त क्या है होलिका दहन का।
देखिए, होलिका जलाई जाती है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, और होलिका दहन में और रक्षाबंधन में, इन दो पर्वों में भद्रा का देखना बहुत ज़रूरी है। हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की थी एक बार भद्रा के ऊपर। तो भद्रा काल में कभी भी आप होलिका दहन नहीं कर सकते, रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते। अच्छी बात क्या है, इस बार भद्रा प्रातः काल 10:04 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आप कभी भी होलिका दहन कर सकते हैं, लेकिन स्थिर लग्न में अगर होलिका जलाएंगे तो होलिका के साथ आपकी सारी मुश्किलें भी जलकर स्वाहा हो जाएंगी। इसलिए होलिका दहन का इस बार का सर्वोत्तम जो समय होगा, मुहूर्त होगा, वो होगा रात को 10:23 से तकरीबन 12:40 तक। इसमें होलिका दहन करना आपके लिए शुभकारी होगा, मंगलकारी होगा। चलिए, यानी कि आप शुभ मुहूर्त में करेंगे तो निश्चित तौर पर सभी समस्याएं जलकर आपकी खाक हो जाएंगी होलिका के साथ। अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या है होलिका दहन और इसकी परंपरा क्या है? जी देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हम होलिका दहन करते हैं, होली जलाते हैं, और अगले दिन सुबह होली खेलने की परंपरा मनाई जाती है। भारतीय नव संवत्सर, भारतवर्ष का नया साल, हिंदू कैलेंडर का नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पहली तिथि को शुरू होता है, और इसके आने के पहले हम पुराने साल को विदाई देते हैं, और जो पुराने साल की गड़बड़ियां होती हैं, पुराने साल की मुश्किलें होती हैं, तकलीफें होती हैं, उसको हम भूल जाना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं। अतीत अगर कड़वा हो तो हम उसे याद नहीं रखना चाहते, और अमूमन मुश्किलें होती ही हैं हर समय, हर जीवन में। इसलिए हम उसकी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए होलिका दहन करते हैं। होलिका को जो जलाना है, होलिका दहन करना है, इसको कहीं कहीं पर कहते हैं संवत जलाना। संवत माने हिंदू कैलेंडर का जो पिछला साल है उसको हम जला देते हैं होलिका दहन के साथ। इस पर एक पौराणिक कथा भी आती है कि भक्त प्रहलाद थे और उनकी बुआ थी होलिका। उनकी बुआ ने भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, मामला हो गया उल्टा। बुआ होलिका जलकर मर गई और भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से बच गए। तो बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, भक्त जीत गया और पाप शक्ति हार गई। इस प्रतीक के रूप में भी हम होलिका का दहन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, निगेटिव चीज़ें हैं, खराब चीज़ें हैं, वो इसी होलिका के साथ भस्म हो जाएं। यानी सच्ची भक्ति की गाथा है ये होलिका दहन, और साथ ही समस्त परेशानियों से एक मुक्ति पाने का भी जरिया है। बिल्कुल। जब इतना महत्व है इसका हमारी जिंदगी में, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि होलिका दहन के वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आखिर क्या करना चाहिए? देखिए, होलिका दहन के साथ मोटे तौर पे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। होलिका दहन में क्या करते हैं, इसकी मान्यताएं क्या हैं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। होलिका दहन के पहले ही किसी वृक्ष की शाखा को हम जमीन में गाड़ देते हैं, और ये शाखा आमतौर पर या तो वसंत पंचमी के दिन गाड़ी जाती है, या होलाष्टक में एक पेड़ के डंडे को या शाखा को हम गाड़ देते हैं, और उसे चारों तरफ से धीरे धीरे लकड़ी, कंडे, उपले और लकड़ी की चीज़ें इकट्ठा करते जाते हैं, ढेर लगाते जाते हैं। अब निश्चित मुहूर्त, जो मुहूर्त मैंने आपको बताया, उसी मुहूर्त में होलिका को जलाते हैं, होलिका दहन की शुरुआत करते हैं। जब एक बार होलिका में अग्नि जलनी शुरू हो जाती है, तब इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गोबर का उपला होता है, हम सब जानते हैं, उसमें बीच में छेद होता है, और ऐसे छेद वाले गोबर के उपलों को, गेहूं की नई बालियों को, और उबटन लगाते हैं बहुत सारे लोग गाँवों में अभी भी। और उपटन लगाने के बाद जो बचा हुआ उपटन होता है उसको ले जाकर भी उस होलिका दहन में दहन कर देते हैं। गेहूं की बालियां जलाने से, ये छेद वाले उपले जलाने से और उबटन जलाने से हम ये मानते हैं कि हमारी जो पिछली चीज़ें हैं, जो हमारा बैकलॉग है, जो पिछली यादें हैं, जो नकारात्मकता है, वो सब जल जाएगी। हमें साल भर संपन्नता की, आरोग्य की, स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। और ये भी मानते हैं कि उबटन बचा हुआ जला देने से हमारी बुरी बलाएं भी अग्नि में जल जाती हैं, नज़र दोष है, तंत्र मंत्र है, वो सब इसमें खाक हो जाता है। बहुत जगह पर यह भी मानते हैं कि जो राख है, जो होलिका दहन के आसपास भस्म की हुई राख होती है, उसको घर में लाते हैं और उससे घर के लोग तिलक करते हैं। एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी मान्यता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो नई बधू है, जिसकी नई शादी हुई है लड़की की, उसको होलिका का दहन नहीं देखना चाहिए। अब क्यों नहीं देखना चाहिए? उसके पीछे कारण ये है कि ऐसा माना जाता है कि जो संवत है, बीता हुआ पिछला साल जो बीता है, जिसको हम जला रहे हैं, वो एक मृत शरीर का प्रतीक है, मरी हुई चीज का प्रतीक है। इसलिए जलते हुए शरीर को, लाश को जलता हुआ नहीं देखना चाहिए। कम से कम नई बहू को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। 2-4 साल बाद देख ले तो कोई बात नहीं है। इसके पीछे तर्क यही है कि वो लाश का प्रतीक है, पिछले साल का प्रतीक है,
है इसलिए नहीं देखना चाहिए, उसके पीछे और कुछ नहीं है कि उसको देख लेंगे तो बुरा हो जाएगा। लेकिन निगेटिविटी को जलते हुए देखना भी हो सकता है मुश्किल बढ़ा दे, इसलिए नई बहू को देखने से मना करते हैं। होलिका दहन का क्या महत्व है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और अब चूंकि महज कुछ घंटे रह गए हैं होलिका दहन के लिए, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि इससे क्या लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, और ये आपको बताएंगे शैलेंद्र जी। बिल्कुल, देखिए होलिका दहन का जो पारंपरिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, जो नियम है, जो सिद्धांत है, वो तो मैंने आपको बता दिया जी। लेकिन इसकी विशेषता क्या है, इसके लाभ क्या हो सकते हैं? होलिका दहन का जो सीधा संबंध है, जो सीधा कनेक्शन है, वो होता है रोग से, बीमारियों से, विरोधियों से। तो अगर आपको रोग है, बीमारी है, विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं, तो होलिका दहन में प्रार्थना करने के साथ ये तमाम चीजें जलकर भस्म हो जाती हैं। और अगर कोई आर्थिक मुश्किल है, कोई फाइनेंशियल मुश्किल है, तो होलिका दहन में कुछ विशेष प्रक्रियाओं से आपको उससे भी राहत मिल सकती है। अगर आप रोजगार पाना चाहते हैं, अगर आप अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, धन संपन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी आपको होलिका दहन से प्राप्त हो सकता है। और अलग अलग चीजें होलिका दहन की अग्नि में डालकर हम अलग अलग समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, बशर्ते कि हमें ये पता हो कि हम क्या डालेंगे और तरीका क्या होगा, कैसे डालेंगे तो किस समस्या का निवारण हो पाएगा। चलिए शैलेंद्र जी, आपने खुद ही ये बात कह दी कि हम किस समय क्या डालें कि हमारी किस समस्या का निवारण हो। क्योंकि निश्चित तौर पर अब जितने दर्शक बैठे हैं वो उत्सुक होंगे जानने के लिए, मेरी फला परेशानी है तो मैं क्या डालूं कि निवारण हो जाए, बताइए। जी देखिए, जब होलिका दहन की अग्नि जल जाए, जो कि कुछ घंटों बाद जल जाएगी, होलिका दहन की अग्नि जब जलनी शुरू हो जाए, तब आपको उसमें विशेष चीजें डालनी है। तो चलिए नोट करते जाइए, किस समस्या के लिए क्या चीज डालेंगे आप। अगर नौकरी और रोजगार में सफलता चाहिए, अगर आपको नौकरी और रोजगार में समस्या है, तो एक मुट्ठी काला तिल ले जाइए। काला तिल हम सब जानते हैं, और जलती हुई अग्नि में, जलती हुई होलिका में डाल दीजिए, आपकी नौकरी रोजगार की समस्या गायब हो जाएगी। अगर आपको कारोबार में सफलता चाहिए, व्यवसाय में, व्यापार में सफलता चाहिए, तो धान का लावा और सफेद मिठाई ले जाइए और जलती हुई होलिका में डाल दीजिए। हाथ जोड़कर कहिए कि आपके कारोबार की, व्यापार की मुश्किल दूर हो जाए, लाभ आपको यकीनन होगा। अगर आपको बीमारी से मुक्ति चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो गेहूं की बालियां ले आइए। इस समय गेहूं पककर बिल्कुल तैयार खड़े हैं, आपको बालियां मिल जाएंगी, उसको होलिका में डालेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। अगर मुकदमे में, वाद विवाद में विजय चाहिए, तो आपको अग्नि में गुड़ डालना होगा। अगर नजर दोष और तंत्र मंत्र से मुक्ति चाहिए, तो नीम की लकड़ी और हवन सामग्री डाल दीजिए, आपके ऊपर का नजर दोष गायब हो जाएगा, तंत्र मंत्र की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। और हर तरह का कल्याण चाहिए, धन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, नाम भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, सब चाहिए, तो होलिका दहन के दिन उबटन लगवाइए शरीर पर, और जो शरीर से निकलता है बचा हुआ उबटन, उसको ले जाकर कागज में पुड़िया बनाकर उसी जलती हुई अग्नि में डाल दीजिए। आपकी सारी निगेटिविटी छू मंतर हो जाएगी और हर तरह का कल्याण यकीनन होगा। होलिका दहन का क्या महत्व है, उस पर क्या करना चाहिए कि वो आपके लिए लाभकारी हो, इस पर हम बात कर रहे हैं। अब एक ऐसी बात जो शायद ज्यादातर लोग जानते नहीं, जानते हैं तो सही तरीके से उसको करते नहीं। बिल्कुल। होलिका की परिक्रमा, इसका क्या महत्व है और कैसे और कितना करना चाहिए? देखिए, एक तो होलिका वैसे भी शुभता की प्रतीक होती है, हमारे जीवन की नकारात्मकता को दूर कर देती है। दूसरा ये है कि होलिका में अग्नि जलती रहती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, और अग्नि की परिक्रमा हमेशा से हिंदू परंपरा में शुभ मानी जाती है। विवाह भी होता है अग्नि की परंपरा परिक्रमा करने के साथ। अब होलिका की अग्नि जब जल रही है, तो आप उसकी परिक्रमा करेंगे अपने दाहिने से बाएं की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ परिक्रमा करेंगे। सबसे पहले होलिका में जो आपकी चीज है, जो आपकी इच्छा है, उसके अनुसार चीजें डालेंगे, उसको प्रणाम करेंगे, और उसके बाद दाहिने से बाएं की ओर कम से कम 3 बार या 5 बार परिक्रमा करेंगे। जब परिक्रमा कर रहे हैं, तब जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके मन में कामना है, उसके लिए मन में कहते जाएंगे और परिक्रमा करते जाएंगे। परिक्रमा पूर्ण हो जाने के बाद फिर हाथ जोड़ेंगे, जो राख वहां पर गिरी है उसको उठाकर चाहे तो तिलक लगा ले, चाहे तो ना लगाएं, लेकिन परिक्रमा करने के बाद हाथ जरूर जोड़ लेंगे, आपकी कामना यकीनन पूरी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस खास पेशकश में इतना ही, शुभकामनाओं के साथ आप देखते रहिए आज तक।